हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नौकरी एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज की हमारी करंट अफेयर क्लास में हम 28 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ में जितने भी साथी हैं, जिन साथियों को डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है, वो सभी हमारी जो ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है www.naukriexpert.com, यहाँ से आप डेली करंट अफेयर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को अच्छे से रीड करने के बाद डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप आसानी से दे सकते हैं। साथ में यहाँ से नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी हमारे जो अन्य सोशल प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी साथी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे, फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सभी के सामने है कि हाल ही में किसी रक्षा मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त किया गया, तो किन को सलाहकार नियुक्त किया गया था? फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस जो पहले वाले का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसको सलाहकार नियुक्त किया गया? तो विनोद जी खंडारे को इसमें सलाहकार नियुक्त किया गया है। इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी तब चल बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें हाल ही में किसी रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो राष्ट्रीय जो शैक्षणिक अनुसंधान और परिषद परिषद के नए निदेशक नियुक्त किए गए, किसको किया गया है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी को नियुक्त किया गया है। अगला हमारा, किसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर को नियुक्ति प्रदान की गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में जो फीफा विश्व कप का स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई, तो कौन बन गई है? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन बन गई पहली भारतीय कंपनी? तो बायजूस क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी तो चलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, हाल ही में भारत की तो पहली जो भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी कौन सी बनी है? तो डॉबर बनी है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में किस बैंक द्वारा एग्री इन्फिनिटी जो कार्यक्रम शुरू किया गया, तो कौन से बैंक द्वारा ये शुरू किया गया? तो यस बैंक द्वारा ये शुरू किया गया है। अगर देखिए, जो फोर्ब्स वर्ल्ड की जो सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो रिलायंस इंडस्ट्री क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कंपनी द्वारा भारत में साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो ये जो कौन सी कंपनी के द्वारा शुरू किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा, देखिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत भाग्य विधाता जो महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो कौन से जो केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया इसका उद्घाटन? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा ये किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी चलते हैं। देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में रानी गाइदिन्ल्यू जो संग्रहालय है आधारशिला रखी? तो कौन से राज्य के अंदर ये आधारशिला रखी गई? तो मणिपुर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा दुनिया का पहला जो मल्टी जो मॉडल जो ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स लॉन्च किया गया है? तो कौन से केंद्रीय मंत्री द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला है हमारा कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा 18वां जो स्वर्गीय माधवराज लीमे पुरस्कार दिया गया? तो किसको दिया गया, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा दिया गया? तो नितिन गडकरी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में जो RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास ने किस शहर में रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे, कौन से शहर के अंदर ये किया गया? तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बेंगलुरु के अंदर किया गया है। तो बेंगलुरु उसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम चलते हैं। देखिए, किस राज्य में उपराष्ट्रपति ने महाबाहु जो ब्रह्मपुत्र नदी विरासत जो केंद्र का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया गया इसका उद्घाटन केंद्र का? तो असम राज्य के अंदर ये किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में जो एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है इसका उद्घाटन? जम्मू कश्मीर के अंदर किया है। और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में जो ड्रेजिंग जो म्यूजियम जो निकर्षण सदन का उद्घाटन किया है? तो विशाखापट्टनम में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला हमारा, हाल ही में किस शहर में राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया गया है इसका? लखनऊ के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, हाल ही में किस भारतीय प्रबंध संस्थान रिटेल टेक कंसोर्टियम की स्थापना की गई है? तो किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो IIM अहमदाबाद के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? 5 वाले का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा,
ये म्यूजियम हमने डिस्कस कर लिया, कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में है। आगे बढ़ते हैं। किस शहर में भारत का पहला जो मत्स्य पालन जो व्यवसाय जो इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया, कहाँ पे किया गया, इसको गुरुग्राम के अंदर किया गया है। और रेलवे ने जो पोर्ट रिटायरिंग रूम खोला है, कहाँ पे खोला गया है ये, तो मुंबई में ये खोला गया है। अगला हमारा IBM द्वारा किस शहर में भारत के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरू करने की घोषणा की है, तो बेंगलोर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। देखिए छठा क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो इसमें कौन से राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि हम अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें, देखिए हाल ही में जारी आत्मनिर्भरता भारत कौशल योजना में जारी जो सूची है, सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा है, तो महाराष्ट्र है। देखिए ये जो क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस डेज क्वेश्चन है। हम डेली करंट अफेयर के साथ साथ जो प्रीवियस डेज के जो क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं आपका साथ साथ, ताकि आपका जो करंट का पोर्शन है वो इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होता रहे। ठीक है, अगला देखिए हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में सम्मिलित रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। यदि हम रैंकिंग की बात करें तो कौन सा राज्य इसमें शीर्ष पर रहा है, तो गुजरात क्या रहा है, इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। आगे देखिए हाल ही में जारी जो कौशल रिपोर्ट 2022 है, इसमें कौन सा रहा है, महाराष्ट्र रहा है। और हाल ही में जारी रिपोर्ट करो किस राज्य में सबसे अधिक बुजुर्ग व्यक्ति है, तो कौन से राज्य में सबसे अधिक बुजुर्ग व्यक्ति है, तो राजस्थान क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। 7 हमारा देखिए हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य की जो पुलिस के लिए सुरक्षा कवच जो 2 है का अभ्यास का आयोजित किया है, तो कहाँ पे आयोजित किया गया है ये, तो कौन सी पुलिस द्वारा आयोजित किया गया है, तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये महाराष्ट्र पुलिस द्वारा आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लीजिए कि हाल ही में जो मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी जो AAST जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। ठीक है, और हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से नवाजा गया है, तो कौन से राज्य की पुलिस को इस अवार्ड से नवाजा गया है, तो हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है उसको इस अवार्ड से नवाजा गया है। और हाल ही में किस राज्य की जो पुलिस द्वारा कॉल योर कॉप नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये जो ऐप लॉन्च किया गया कौन सी सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ये नागालैंड सरकार द्वारा ये जो पुलिस है वहाँ की जो उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो 8 क्वेश्चन आपका दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है, दिवस के क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो विश्व रंगमंच तो दिवस मनाया जाता है, ये किस दिन मनाया जाता है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस दिन मनाया जाता है ये, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का कौन सा हो जाएगा, तो 27 मार्च को बनाया जाता है। तो फिर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आने महत्वपूर्ण जानकारी कुछ इंपॉर्टेंट डेज है वो देख लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगर 3 मार्च की बात करें तो विश्व वन्यजीव सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और 4 की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 15 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे मार्च मंथ के। ठीक है, तो अभी तक हमने खंड का पोर्शन डिस्कस किया। आप कल की लास्ट क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हाल ही में पद्म जो भूषण प्राप्त करने वाले पहले जो पैरा एथलेटिक बने हैं वो कौन बने हैं, तो ये कल की क्लास में आपसे पूछा गया क्वेश्चन था। तो आप सभी बताने इसका राइट आंसर क्या, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवेंद्र झाझड़िया क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ती हैं। आज क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी के सामने, तो सभी साथ यहाँ आंसर करेंगे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की किस शहर में जो विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है, तो कहाँ पे आयोजन किया गया है, आप सभी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देना है। ठीक है, तो अभी तक हमने सभी क्वेश्चन को करंट अफेयर का पोर्शन डिस्कस किया। अब चलते हैं सामान्य ज्ञान डोज की क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान डोज में हमारी ये 205 की क्लास है, ऑलरेडी 204 क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इसमें एक क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि भारत का जो ब्रह्मा जी का जो एकमात्र मंदिर है ना कहाँ पे स्थित है, तो ये पुष्कर राजस्थान के अंदर ये स्थित है। ठीक है, और राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। और प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे, तो मेजर सोमनाथ शर्मा क्या थे, प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। और नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे हैं। जो डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो डेविस कप का संबंध जो है वो टेनिस खेल से है। और पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र के जो लेखक वो गए विष्णु शर्मा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, अब जितने भी साथी हैं जिन साथियों को डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम है, ये हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप विजिट करके हर एग्जाम संबंधी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और हर एग्जाम संबंधी जो क्विज है टॉपिक वाइज, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सभी का आप यहाँ पे क्विज भी ले सकते हैं। आप डेली करके एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। साथ में पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।
47,000 प्लस साथी इस टेलीग्राम चैनल में जुड़ चुके हैं। तो आप भी एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जुड़ सकते हैं। साथ में आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर सभी पर हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथियों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो बताएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देगा, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।